नमस्ते, जय भगवती, जय सोमनाथ। जो बच्चे अपने घरों से दूर हैं, नौकरी चाकरी के क्षेत्र में या फिर पढ़ाई लिखाई के लिए, है ना, जो इंडिपेंडेंट बनने की होड़ में अपने माता पिता से दूर रहते हैं, बच्चों, आप लोग, आपके माता पिता आपको सारी जिंदगी अपनी दे के पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा बनाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं। पर आप लोग जब घरों से दूर जाते हैं, वही बच्चे, मैं उन बच्चों के लिए नहीं कह रही जो अपने माँ बाप की खबर लेते हैं या अपने माँ बाप को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, या डेफिनेटली आपके माँ बाप आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं, बट जो बच्चे नया नया बाहर जाते हैं या नया नया उनको नई नई फ्रीडम मिलती है या नया वो लोग कमाने लगते हैं शुरुआत में, तब क्या होता है कि आप अपने माँ बाप को ही नेग्लेक्ट करते हैं और पिता से ज़्यादा माता नेग्लेक्ट होती है। इसमें सबसे बड़ा दुख जो है, जिस माँ ने आपको अपना बहुत सारा समय, अपनी पूरी जवानी आपको बड़ा करने में लगा दी, जिस माँ ने आपको सबसे पहले सब कुछ सिखाया, सारे संस्कार अधिकतर माँ के दिए हुए रहते हैं। बेटा, आप लोग प्लीज़ अपने माता पिता को और स्पेशली अपनी माँ को प्लीज़ लेट डाउन मत कीजिए। अगर उन्हें बेसिक कुछ चीज़ें नहीं पता होती, बहुत सारी पढ़ी लिखी हुई माँ को नहीं पता, माँओं को नहीं पता होती कि ज़िंदगी की अभी भी ग्राउंड रियलिटी की सच्चाई क्या है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी माएँ भी अपने हस्बैंड्स के साए में रहती हैं, अपने बेटों के साए में रहती हैं या अपनी बेटियों के साए में रहती हैं। तो बेटा, आप लोग जब नया नया कमाना सीखें, भगवान करे आप लोग बहुत कमाएं, बहुत तरक्की करें, बट अपनी माँओं को प्लीज़ लेट डाउन मत कीजिए। अगर उन्हें कोई चीज़ नहीं आती है, कोई चीज़ वो नहीं जानती हैं, या कुछ चीज़ें उन्हें सब कुछ नया नया फैसिनेटिंग सा लग रहा है, किसी गेम के बारे में उन्हें नहीं मालूम, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप उन्हें बता सकते हैं। आप उन्हें पेशेंटली बताएंगे। एक समय जब आप छोटे रहते हैं तो आपकी माएँ आपको आपके साथ स्टोरी शेयर करती हैं, आपके साथ ही वो डेली बड़ी होती हैं। कोई लड़की या कोई औरत एक दिन में बड़ी नहीं हो जाती बेटा, है ना? तो कोशिश कीजिए कि अपनी या अपने पिता को जो चीज़ें, जो बातें उन्हें नहीं पता, कमाने के चक्कर में या पढ़ाई लिखाई के नशे में या किसी और चीज़ के नशे में, आप ये मत भूल जाइए कि आपका पहला गुरु आपके माता पिता है, या आपके पहला स्कूल आपकी माँ है। तो आप, बहुत सारी बेसिक चीज़ें हम औरतों को नहीं पता होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी। जब नए शहर में जाते हैं हम औरतें, नए शहर में सब कुछ देखते हैं, तो वहाँ का सब कुछ हमारे लिए नया होता है, क्योंकि जनरली जेंट्स क्या है, बहुत ट्रैवल करते हैं तो उन्हें कई जगहों का आइडिया रहता है, कई जगहों की बेसिक्स उन्हें पता रहती हैं, पर हम माँओं को तो नहीं पता रहती। तो बेटा, आप लोग प्लीज़ अपनी माँओं के साथ थोड़ा पोलाइट रहिए। उन्हें ये कभी मत कहिए कि मम्मी आपको कुछ नहीं पता या मम्मी आपको कुछ समझ में नहीं आता। वो आपके एक फ़ोन कॉल के लिए तरसती रहती हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी हमको कॉल करेंगे, और आपके पास दिन में इतना सा भी टाइम नहीं होता बेटा कि आप लोग ऑफिस से, वर्क से, जॉब से एक फ़ोन अपनी माँ को कर लें, ये एक फ़ोन अपने पिता को कर लें। याद रखिए कि आपके दुख में, आपके सुख में आप सब आएंगे, पर आपके दुख में सिर्फ आपके माँ बाप आएंगे और कोई नहीं आएगा। इवन आज भाई बहन भी अपने गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं, वो भी नहीं आ पाते। इन केस, अब अगर आपके माँ बाप नहीं हैं या उनके एब्सेंस में आपके भाई बहन आपका सबसे बड़ा सपोर्ट है, पर जब तक आपके माँ बाप अच्छे हैं, जिंदा हैं, और भगवान करे सबके माँ बाप स्वस्थ रहें, पर कोशिश कीजिए अपने माता पिता को दुखी ना करें। उम्र के इस पड़ाव में आके मुझे लगता है कि बच्चे जब बड़े होते हैं तब हम माएँ अपने आप को झोंक देती हैं, हम माएँ धौंकनी की तरह बन जाती हैं कि नॉन स्टॉप 24/7 वी आर अवेलेबल फॉर आवर किड्स। वाई? बिकॉज वी आर मदर्स। तो बेटा प्लीज़, आप लोग जो भी बच्चे शहरों से बाहर हैं, अपने अपने नेटिव प्लेसेस से बाहर हैं, कमाने के लिए, पढ़ने के लिए, जिस भी रीज़न से हो, कोशिश कीजिए दिन में एक फ़ोन कॉल कर लें, माँ तुम कैसी हो या पापा तुम कैसे हो, है ना? कर लेंगे तो आपको बहुत सारा आशीष या दुआ भी लगेगी, और साथ ही साथ
जो आशीर्वाद उस माँ के मन से निकलता है या उस पिता के मन से निकलता है कि हमारे बच्चे ने हमको पूछा, ये बहुत बड़ी नेमत है बेटा आपके लिए, कि आप जहाँ कहीं भी हैं, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास या डबलिन, बर्लिन या फिर मैड्रिड, है ना। कोशिश कीजिए कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें या भारत के किसी भी कोने में रहें, आप उनसे एक बार फ़ोन कॉल करके पूछ लेंगे कि आपका दिन कैसा था मम्मी या आपका दिन कैसा था पापा, वो लोग बहुत खुश रहेंगे। धन्यवाद। जय भगवती, जय सोमनाथ।